हाँ तो बच्चों, आज हम वेक्टर के बारे में बताएंगे। वेक्टर का योग कैसे करते हैं और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। दो राशियाँ होती हैं, आप लोग जानते ही हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे फोर्स बल है, अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो इन सब में वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेक्टर को समझने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये जो सदिश वेक्टर है तो इसको डिनोट करते हैं। अगर एक ऐसे एरो बना दें, इस तरह से एरो, तो इस पॉइंट को बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। और ये जो हमारा एरो है, तीर है, इसकी लंबाई को कहते हैं परिमाण। इसकी लंबाई को कहते हैं परिमाण। और ये जो एरो है, डायरेक्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है एरो डायरेक्शन, ये जो है दिशा को बताता है। दिशा डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है। तो दो या दो से अधिक जब वेक्टर होते हैं तो उनको जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए जो हमारे पास मेथड है, वह मेथड वेक्टर में थोड़ा सा अलग होता है। अगर दो वेक्टर हैं, अगर वेक्टर ऐसे वेक्टर को लिखने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे तो बोलेंगे वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर ए है और इसी के डायरेक्शन में अगर वेक्टर एक बी है, इसी के डायरेक्शन में, और इनको ऐड करना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, तो टोटल सिंपल मैथमेटिक्स के तरह से हो जाता है। सिंपल मैथमेटिक्स 5 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ बोलेंगे रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यह हो जाएगा 5 मीटर। लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तब क्या होगा, वही हम लोगों को जानना है। जब दो वेक्टर किसी एंगल पे होते हैं तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को हम बता रहे हैं आपको। तो आप ध्यान देंगे, दो वेक्टर हम ले रहे हैं और दो वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे हमारा है ए और एक वेक्टर ऐसे है किसी एंगल पर है वेक्टर बी। दो वेक्टर हैं ऐसे, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए है वेक्टर बी और यह है वेक्टर ए, और यह ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं ओ, और इनके बीच का जो एंगल है वह है थीटा। अब दोनों को जोड़ना है, ए और बी को। जोड़ने का तरीका क्या होता है, देखिए, ये जो वेक्टर हमारा ए है, इसको हम ओ पी, ये पॉइंट पी कर दे रहे हैं, इसको पॉइंट क्यू कर दे रहे हैं। इस वेक्टर ओपी को आगे बढ़ाया, ऐसे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया, ऐसे डॉटेड लाइन। और ये जो वेक्टर को जोड़ने का तरीका होता है, वेक्टर से जब वेक्टर को जोड़ते हैं तो पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर को टेल का जोड़ते हैं। तो देखिए, ये वेक्टर ए का ये हेड है और ये वेक्टर बी का टेल है, तो टेल को उठा करके लाया और कई डिग्री पे थीटा एंगल है, तो थीटा डिग्री पर सेम ऐसे यहाँ रखा और वेक्टर बी को यहाँ जोड़ दिया। यह एंगल है थीटा और यह है वेक्टर बी, वेक्टर बी है। अगर हम इसको मिला दें यहाँ से, तो ये बनता है समानांतर चतुर्भुज। ऐसे यह जो है, अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं यम, और यम से हमने क्या किया, यहाँ से लम डाल दिया यन, ऐसे यन लम डाल दिया ऐसे, तो इसका जो रिजल्टेंट यानी परिणामी जो होगा, ये कहलाएगा वेक्टर
ए और बी का परिणामी कहलाएगा ए आर, ऐसे ए कहलाएगा, ए और बी दोनों को जोड़ा जाएगा तो ए परिणामी कहलाएगा आर, आर का मतलब रिजल्टेंट। अब ये आर की वैल्यू हम निकालें कैसे, तो ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। देखिए ये जो ट्रायंगल है पी एन एम, समकोण त्रिभुज पी एन एम, इसमें एक बार साइन लेंगे और एक बार कॉस लेंगे। समकोण त्रिभुज पी एन एम में, पी एन एम में साइन थीटा बराबर लंब, लंब होगा एम एन लंब, और इसका कर्ण होगा पी एम, पी एम। तो यहाँ से अगर हमको पी एम निकालना है, सॉरी हमें निकालना है इसमें ए एम एन, तो एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू पी एम साइन थीटा, और पी एम की वैल्यू है वेक्टर बी, तो यह हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में अगर एक बार कॉस ले लें, कॉस थीटा बराबर आधार होगा पी एन और कर्ण होगा पी एम, तो यहाँ से आपका निकलेगा पी एन इज इक्वल टू पी एम कॉस थीटा, पी एम की वैल्यू है वेक्टर बी कॉस थीटा। हमने ये छोटे वाले राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज में एक बार साइन लिया और एक बार कॉस दिया, लेकिन हमें निकालना है आर, आई लंबाई कितनी होगी। तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज ओ एन एम, ओ एन एम। तो समकोण त्रिभुज ओ एन एम में अब पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग यानी ओ एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग इज इक्वल टू आधार ओ एन का वर्ग, ओ एन का वर्ग, लंब एम एन का वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ओ एम का वर्ग बराबर ओ एन को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, ओ एन को ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ओ एम का मतलब होता है वेक्टर आर, तो वेक्टर आर का स्क्वायर, मार कर दे रहे हैं इसको स्क्वायर। ओपी, ओपी की वैल्यू है वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस पी एन, देखिए पी एन की वैल्यू है वेक्टर बी कॉस थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस एम एन, एम एन है वेक्टर बी साइन थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। यह वेक्टर आर का वेक्टर आर, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट यानी स्वतः गुणन। जब स्वतः गुणन करते हैं तो आर हो जाएगा आर स्क्वायर, या एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आर डॉट आर इज इक्वल टू, या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो यह हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको बर करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान देना है यहाँ पर आपको, आर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लास्ट वाला यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर डॉट आर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आ जाता है, क्या आता है आर स्क्वायर। इसको चाहे तो आप माड में बना सकते हैं, ऐसे माड कर सकते हैं ऐसे मैग्नीट्यूड। अब यह हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। यह हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं एक होती है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला हमें याद रखना है। रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट है। ए वेक्टर ए का परिमाण का वर्ग, वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है थीटा, तो ये हो गया cos थीटा। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर ये जो परिणामी आर है इसका डायरेक्शन भी निकालते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा, तो उसको अभी बता रहे हैं, पहले इसको कायदे से नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अब पूछता है कि जो हमारा परिणामी आर है, परिणामी का मतलब रिजल्टेंट जो आर है, उसका डायरेक्शन किधर है, वो वेक्टर बी से बी ए से कई डिग्री के एंगल पर है। तो मान लेते हैं वेक्टर ए से, जो हमारा वेक्टर ए है नीचे वाला, इससे अल्फा एंगल पे है। परिणामी आर की दिशा, तो अगर ए अल्फा एंगल पे है परिणामी आर, माना परिणामी आर वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है, तो इसमें जो ट्रायंगल हमारा है, ट्रायंगल ओ एन एम में समकोण त्रिभुज ओ एन में tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, लंब होगा इसमें एम एन और आधार होगा ओ एन। इसी को लिख सकते हैं ऐसे, एम एन अपान ओ एन को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। और इस एम एन को देखिए, यहां से एम एन क्या है, वेक्टर बी साइन थीटा अपान ओपी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। देखिए पी एन यहाँ पर है वेक्टर बी कॉस थीटा, या इसको मॉडुलस में लिख सकते हैं ऐसे, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो फार्मूला भी याद होना चाहिए, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। यह अल्फा क्या है, परिणामी जो आर है वह वेक्टर ए से अल्फा कोण बना रहा है, तो यहां से निकाल लेंगे tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको ठीक से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बता रहे हैं। अब कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसा बता रहे हैं हम कि आप बिना सॉल्व किए आप पता लगा सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, बिना सॉल्व किए। तो उसको मैं बता रहा हूं आपको। देखिए कैसे,
ये तो फार्मूला याद रहेगा आपको, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये भी याद रहना चाहिए ऐसे। और ये फार्मूला याद रहना चाहिए tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी cos थीटा, ये याद रहना चाहिए। अब ऐसा है कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर जो ए और बी है दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण आपस में बराबर है। जब बराबर होगा तब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। माना वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, तो लिख सकते हैं इसे मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। डायरेक्शन अलग अलग होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो देखिए इस फार्मूला में रखते हैं tan अल्फा बराबर b के जगह पर a लिख दिया हमने, a साइन थीटा और a प्लस a cos थीटा। ये दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो है आपस में बराबर है। बराबर का मतलब अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का है, 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर का है, इसलिए जहां जहां बी है वहां वहां हमने ये रख दिया। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, tan अल्फा बराबर ऊपर a साइन थीटा और नीचे एक कॉमन ले लिया 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे tan अल्फा बराबर ऊपर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या 1 से 1 कैंसिल, क्या 2 से 2 कैंसिल, क्या cos स्क्वायर cos थीटा बाई 2 से कैंसिल, तो बचा साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो यहां पर बचा tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2 यानी अल्फा बराबर थीटा बाई 2। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या आया फिगर से समझिए। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ऐसे फिगर हमने बनाया था ऐसे, और ये हमारा परिणामी क्या आया था आर, ऐसे आर, और परिणामी कितना एंगल बनाया था अल्फा, और एक पूरा एंगल कितना था थीटा। तो यहाँ अल्फा बराबर थीटा बाई 2 अल्फा, यानी ये रिजल्ट ये दिखाता है यदि दो वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर है तो परिणामी दोनों वेक्टरों के ठीक बीच से होके आता है। देखिए थीटा बाई 2 से जा रहा है, पूरा थीटा है, अल्फा बराबर है थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर बराबर हो, अब बीच का कोण 60 अंश हो, तो परिणामी कहां से हो गया आएगा 30 अंश से हो गया आएगा। तो नीचे आप लिख लीजिए नोट, और नोट में आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं, जब दो वेक्टर का परिमाण, नोट कर लें, जब दो वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर होता है, जब दो वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर होता है तो उसका परिणामी रिजल्टेंट, उसका परिणामी आर की दिशा दोनों वेक्टरों के ठीक बीच में होता है, दोनों वेक्टरों के ठीक बीच में होता है। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आ जाए कि दो वेक्टर हैं, अब परिणामी ठीक बीच से होके आता है, तो आप कहेंगे कि दोनों वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर है। एक चीज और देखिए, ये तो एंगल निकला। अगर दो वेक्टर बराबर हो, दो वेक्टर, तो देखिए परिणामी कितनी आ रही है। यहां पे देखिए दो ए और बी के जगह पर हर जगह ये लिखिए, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस 2a, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a, बी, अब बी के जगह पर भी ये लिखिए, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मिल करके 2a स्क्वायर, और यहाँ पर 2a स्क्वायर cos थीटा, या आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस cos थीटा, या आर स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या आर बराबर 2a cos थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हों तो उनका परिणामी आर जो होगा, आर बराबर 2a cos थीटा बाई 2, ये भी याद कर लीजिए। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसको ठीक से नोट कर लीजिए, फिर एक पॉइंट और बताते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी नोट में कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले आर्टिकल में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यदि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी और उसका परिणामी आर तीनों आपस में बराबर हो, ऐसे मॉड वेक्टर आर बराबर मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी, ये परिमाण तीनों आपस में बराबर हैं। इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या रहा है। आर आर है तो आर हर जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, आर हर जगह, आई बराबर वी आर, बी बराबर वी आर, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 2r r cos थीटा, या आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मिल करके 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा, ये आर स्क्वायर 2r स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं उधर, आर स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल्ड, तो यह आ जाएगा इधर, तो 1/2 बराबर 1 प्लस cos थीटा, 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बराबर माइनस 1/2, cos कै डिग्री का मान माइनस 1/2 होता है, cos 120 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जब आ गया तो ध्यान दीजिए क्या इसका मीनिंग हुआ, नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं मीनिंग इसका क्या होता। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, यदि दो वेक्टर आपस में बराबर हों, दो वेक्टर आपस में बराबर हों, वेक्टर ए वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो, तो परिणामी तो बिल्कुल ठीक से होके जाएगा ही, लेकिन इसका परिणामी जो आर होगा वो भी इन्हीं वेक्टरों के का होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक बार और, दो वेक्टर अगर आपस में बराबर हैं, ऐसे दो वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर ये आपस में बराबर हैं, ऐसे दो वेक्टर आपस में बराबर हैं और इनके बीच का कोण क्या डिग्री है, 120 डिग्री,
तो परिणामी जो इसका आर होगा, परिणामी जो आर होगा इन दोनों वेक्टरों के ही बराबर होगा परिणामी आर। और कहां से होकर जाएगा? ठीक इसके बीच से होकर के जाएगा, इन दोनों के बीच से। क्योंकि जब दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं तो परिणामी कहां से हो जाता है? बीच से। बीच से तो जाएगा ही, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी इन दोनों वेक्टरों की लंबाई के बराबर होगी। कब? जब दो वेक्टर के बीच का कोण कै डिग्री हो? 120 डिग्री हो। इसका उल्टा, अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हैं और परिणामी भी उसी के बराबर है तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 120 डिग्री होगा। ठीक है, वेक्टर को इतना याद रखिए। फिर आगे हम अगले वीडियो में फिर से आपको नया आर्टिकल बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।